साधारण लोगों के जीवन में बहुत सारे द्वंद्व आते रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। बच्चों को खिलाना है, रोगी की शुश्रूषा करनी है, दुश्मनों से बचे रहना है। आप लोग जो समाज में आप लोग जानते होंगे, विशेषकर पहले के दिनों में गांव घर में बहुत समस्याएं रहती थी। ऐसे में झूठ बोलना आवश्यक हो जाता है। महाभारत में भी जो लोग शुरू से सुन रहे होंगे, आपको याद हो कि कैसे देवयानी शर्मिष्ठा का जो था, उनकी जो कहानी थी, उसमें बतलाते हैं झूठ कब कब बोला जा सकता है। संसार सत्य पर नहीं चलता है। यह लोगों की यह गलत धारणा है। हम लोग दूसरों से तो सत्य की अपेक्षा करते हैं, लेकिन ध्यान रखें, सत्य केवल श्रेष्ठतम आध्यात्मिक साधक के लिए संभव है, जो सत्य के लिए अपनी जान तक दे देंगे। हर व्यक्ति एक लक्ष्मण रेखा खींच कर रखते हैं, जिसके अंदर वे रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्मण रेखा के बाहर जो है, वहां पर मिथ्या का भी सहारा लेते हैं। इसलिए अगर आप लोगों के मन में कभी यह प्रश्न आए तो इसमें द्विधा ना करें। अपनी जान बचाने के लिए, किसी और की जान बचाने के लिए अगर अपना सर्वस्व चला जाए और किसी और का सर्वस्व चला जा रहा है, तो संसार धर्म कहता है कि आप झूठ बोलें। अब दूसरे धर्म ग्रंथों में क्या, उसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आजकल देखेंगे लोग इतना हिंदू धर्म पर आक्रमण करते हैं। मेरी पुस्तक है द हिंदू वे, हिंदी में भी अभी आ रही है, अवश्य पढ़े। संसार धर्म सन्यासी का धर्म अलग है। सन्यासी के धर्म में मिथ्या भाषण अनुचित है। संसार धर्म में कुछ बातों में मिथ्या भाषण अनुमोदित है। बच्चे को खिलाना है तो बच्चे को तो झूठ बोलना ही पड़ता, नहीं तो थोड़े खाएंगे। जो बीमार हैं, रोगी हैं, उनको समझाना बुझाना पड़ता है। हाँ हाँ, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, खाइए, इसको खाइए, तो ये सब करना पड़ता है। जो व्यवसाय करते हैं, सब सत्यवाद अगर बोलेंगे तो बैठ जाएंगे। उनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो पूरा मिथ्या प्रचार है। वो तो बिजनेस करने के लिए बैठा है, धर्म करने के लिए थोड़ी ही बैठा है। सत्य भाषण कहाँ होता है? जहां धर्म साधन हो रहा है। जब संसार धर्म साधन हो रहा होता है तो उसमें संसार अधिक महत्वपूर्ण है और धर्म बाद में आता है।